इस दिल दहला देने वाले केस के पीछे एक ऐसी सिचुएशन है जो प्यार और जुनून की हदें पार कर जाती है। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है। हम सभी कभी ना कभी किसी के प्यार में बहकर कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है 10 फरवरी 2023 से। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले का एक गांव। यहां एक साधारण परिवार रहता था जिसमें 2 बेटियां थीं। पढ़ाई के लिए दोनों बेटियां दिल्ली में रहती थीं, लेकिन रोज अपनी मां से फोन पर बात किया करती थीं। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का फोन नहीं आया। परिवार को लगा कि वह पढ़ाई में बिजी होगी, इसलिए उन्होंने अगले दिन खुद कॉल किया, लेकिन इस बार निक्की का नंबर स्विच ऑफ था। चिंता बढ़ने लगी तो परिवार ने अपनी छोटी बेटी को फोन किया। तब पता चला कि निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। यह सुनकर माता पिता को कुछ अजीब लगा। निक्की और उसकी बहन हमेशा अपनी हर बात परिवार से शेयर करती थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि निक्की बिना बताए कहीं चली गई? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। मां बाप बार बार अपनी बड़ी बेटी का नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगती। वे छोटी बेटी से कहते हैं कि वह निक्की की दोस्तों के नंबर दे। छोटी बेटी जब अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि निक्की अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं, बल्कि एक मेल फ्रेंड साहिल गहलोत के साथ गई है। अब छोटी बेटी अपनी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और बताता है कि उसकी शादी है और वह अपने फंक्शंस में बिजी है, इसलिए वह निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। लेकिन निक्की का घूमने का मन था तो वह अकेले ही चली गई। छोटी बेटी यह सारी बात मां बाप को बताती है। निक्की के पिता साहिल का नंबर लेते हैं और खुद उससे बात करते हैं। साहिल वही बात दोहराता है, अंकल मेरी शादी है, मैं बिजी हूं, हम घूमने वाले थे लेकिन मैं नहीं जा पाया। निक्की अकेले निकल गई और उसका फोन मेरे पास रह गया। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। बेटी बिना बताए घूमने क्यों गई? उसने अपना फोन साहिल के पास क्यों छोड़ दिया? इसी बीच साहिल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन बीत चुके थे और निक्की अब तक घर नहीं लौटी थी। निक्की के पिता दिल्ली पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस निक्की के फोन की लोकेशन ट्रेस करती है। निक्की का फोन दिल्ली से दूर हरियाणा के मित्रों गांव के एक ढाबे पर ट्रेस होता है। परिवार के लिए यह बहुत अजीब था, क्योंकि निक्की के दोस्तों से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वह मसूरी गई थी। अब पुलिस उस खाओ पियो ढाबे पर पहुंचती है, लेकिन वहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ढाबा बंद पड़ा था। अब सवाल उठने लगे, आखिर निक्की का फोन बंद ढाबे में कैसे पहुंचा? क्या वह सच में मसूरी गई थी या कुछ और खेल चल रहा था? अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ जांच करती है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। जब पुलिस वाले बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिसकर्मी की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था, चारों तरफ रस्सियों से कसा हुआ था, और सबसे अजीब बात, बंद ढाबे में वह फ्रिज चालू था। पुलिसकर्मी फ्रिज खोलते हैं और अंदर जो दिखता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में निक्की की लाश थी। अब पुलिस तुरंत साहिल के घर की ओर रवाना होती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। लेकिन साहिल घर पर नहीं था। पुलिस किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहती थी और आखिरकार उसका पता लगाकर उसे 14 फरवरी 2023 यानी वैलेंटाइन डे के दिन गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस साहिल को थाने ले जाती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो वह सारी सच्चाई उगल देता है। साहिल ने कबूल किया कि निक्की की हत्या उसी ने की थी। जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो साहिल ने जो बताया वह सबको चौंका देने वाला था। साहिल ने बताया कि निक्की और वह 2.5 साल पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी गुपचुप तरीके से हुई थी। साहिल यह भी मानता है कि उसने निक्की की हत्या जानबूझकर की थी। अब पुलिस निक्की और साहिल के पास्ट की जांच शुरू करती है और कुछ बड़े राज सामने आते हैं। 2018 में निक्की और साहिल दिल्ली आए थे, जहां वे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे।
दोनों की पहली मुलाकात बस में हुई, क्योंकि दोनों एक ही कोचिंग सेंटर जा रहे थे। बार बार मिलने से दोस्ती हुई, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तक यह एक आम लव स्टोरी जैसी लग रही थी, लेकिन इसके बाद दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को बिना अपने परिवार को बताए निक्की और साहिल ने शादी कर ली। निक्की की मौत तक उसके घर वालों को इस शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि कई तरह से हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। लेकिन निक्की और साहिल की छुपी हुई शादी ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन इस सीक्रेट शादी का जो नुकसान हुआ वह इस घटना का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। शादी के बाद भी निक्की और साहिल ने अपने परिवारों को सच नहीं बताया। निक्की अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि साहिल अपने घर वापस चला गया। अब साहिल के घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगे। साहिल ने किसी तरह हिम्मत करके घर वालों को बताया कि वह पहले से ही निक्की से शादी कर चुका है। लेकिन जब साहिल के परिवार को निक्की की जाति का पता चला तो उन्होंने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अब साहिल एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। वह निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था। उधर उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी तय कर चुके थे। परिवार वालों को यह पता था कि निक्की और साहिल की शादी हो चुकी थी, इसलिए अगर साहिल दूसरी शादी करता तो यह हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत गैर कानूनी होती। इसलिए साहिल के घर वालों ने जानबूझकर रिश्ता ऐसी जगह फिक्स किया जहां परिवार छोटा था, बस मां और बेटी। अब साहिल किसी जासूस की तरह चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गया। 9 फरवरी का साहिल अपनी सगाई कर लेता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह बात निक्की तक भी पहुंच सकती है। ठीक उसी दिन साहिल की एक कजिन को इस सगाई की खबर लग जाती है और वह निक्की को यह बता देती है। निक्की जैसे ही यह सुनती है वह बार बार साहिल को कॉल करने लगती है। सगाई के दिन घर में भीड़ लगी हुई थी। साहिल निक्की को किसी तरह समझाता है कि थोड़ा इंतजार करो, वह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जिसने अब तक हर बात छुपाई थी वह आखिर क्या ठीक करता। सगाई की रात साहिल निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचता है जहां वह अपनी बहन के साथ रहती थी। रात 1:30 से लेकर सुबह 5:30 तक वे फ्लैट में ही रहते हैं। सुबह 5:30 निक्की अपने दोनों बैग पैक करती है और साहिल के साथ निकल जाती है। निक्की का प्लान था कि वह साहिल को लेकर कहीं दूर भाग जाएगी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि साहिल उससे प्यार करता है, बस अपने घर वालों से डर रहा है। इसलिए वह साहिल को कहीं दूर ले जाने का सुझाव देती है। पहले निक्की और साहिल गोवा भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाद में प्लान बदलकर हिमाचल कर लिया जाता है। सुबह 5:30 पर अंतिम सफर की शुरुआत। अब दोनों हिमाचल के लिए बस पकड़ने निजामुद्दीन बस स्टैंड की ओर रवाना होते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर निक्की के लिए आखिरी साबित होगा। निजामुद्दीन बस स्टैंड से साहिल और निक्की आनंद विहार बस स्टैंड जाते हैं। वहां से पता चलता है कि इस समय सिर्फ कश्मीरी गेट से बस मिल सकती है। दोनों कश्मीरी गेट पहुंचते हैं, लेकिन इतने बस स्टैंड के चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार कॉल आने लगते हैं। साहिल की कहानी के मुताबिक वह पैनिक करने लगता है। वह तनाव में आ जाता है और निक्की से साफ मना करता है कि वह भाग नहीं सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो यह मानना मुश्किल होगा कि साहिल सच में पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि उसे घर वापस जाना होगा, क्योंकि घर से लगातार फोन आ रहे थे। अब तक निक्की यह समझ रही थी कि साहिल बस अपने घर वालों से डर रहा है। वह साहिल को सपोर्ट कर रही थी और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के आइडिया दे रही थी। लेकिन जैसे ही साहिल घर लौटने की बात करता है, निक्की नाराज हो जाती है। अब निक्की साहिल को धमकी देने लगती है। वह कहती है कि वह उनके शादी के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल कर देगी, वह पुलिस में शिकायत कर देगी, वह शादी में जाकर हंगामा करेगी। इस बहस और झगड़े के बीच साहिल गाड़ी निगमबोध घाट श्मशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों श्मशान घाट की पार्किंग में बैठे लड़ाई कर रहे थे। साहिल को घर जाने की जल्दी थी, लेकिन निक्की उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से में साहिल फोन चार्जर की डेटा केबल निकालता है और उसी से निक्की का गला घोंट देता है। चार्जर केबल पतली और मजबूत थी,
निक्की अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाई और वहीं दम तोड़ देती है। मर्डर के बाद साहिल निक्की की लाश को गाड़ी की सीट बेल्ट से बांध देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। यह सब सुबह के तड़के हो रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। दिल्ली में टिंटेड शीशे गैर कानूनी हैं, लेकिन साहिल की गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए कोई अंदर झांक नहीं सका। इसके बाद साहिल निक्की की लाश को लेकर 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। वहां वह गाड़ी को पार्क करता है और लाश को डिग्गी में डाल देता है। कुछ देर बाद साहिल के कजिन और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं। वे साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल कपड़े बदलता है, फिर वे निक्की की लाश को फ्रिज में डालकर वहां से चले जाते हैं। शादी की रात, एक दूल्हा 2 कहानियां। इसके बाद साहिल घर लौटता है और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। उसी रात दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी शादी करने पहुंच जाता है। 10 फरवरी 2023 सुबह अपनी पहली पत्नी का मर्डर, रात को दूसरी शादी। निक्की के परिवार को शक होता है। अब 11, 12, 13 फरवरी तक साहिल लगातार निक्की की बहन और पिता से बात कर रहा था। वह बार बार यही कह रहा था, मेरी शादी है, मैं बिजी हूं। निक्की घूमने गई है, 2-3 दिन में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को शक हो गया था। वह पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगते हैं। अब वह बार बार साहिल और उसके पिता को फोन कर रहे थे। साहिल का पिता सच उगल देता है। 3 दिन बाद जब निक्की के पिता साहिल के पिता को कॉल करते हैं तो गुस्से में आकर उसके पिता बोल देते हैं, आप मानकर चलिए कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को मार दिया है। निक्की के पिता को सबसे पहले साहिल के पिता से ही पता चला कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस को लाश मिलती है। साहिल गिरफ्तार। अगली सुबह निक्की का मोबाइल ट्रेस किया जाता है, जिससे पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है। इसके बाद साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। हत्या की प्लानिंग पहले से तय था। खेल जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि 9 फरवरी सगाई वाले दिन साहिल ने अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस की थीं। साहिल की फैमिली ने निक्की को खत्म करने की सलाह दी थी। मतलब जब साहिल निक्की के फ्लैट आया था तब वह पहले से तय कर चुका था कि उसे मारना है। साहिल का पहला प्लान था कि वह चलती गाड़ी से निक्की को किसी तेज रफ्तार वाहन के सामने धक्का दे देगा ताकि यह एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन जब वे गाड़ी से बाहर निकले तब उतना ट्रैफिक नहीं था। शायद निक्की को भी शक हो गया होगा, इसलिए वह ज्यादा सतर्क हो गई। अब सवाल यह उठता है कि जो इंसान शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा था वह अचानक श्मशान घाट क्यों चला गया? निक्की ने इस पर ऐतराज क्यों नहीं किया? अगर निक्की ने विरोध किया तो साहिल ने उसे कैसे शांत करवाया? साहिल का प्लान था कि शादी के बाद वह अपने हनीमून के बहाने निक्की की लाश को किसी पहाड़ी इलाके में ठिकाने लगा देगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, पुलिस ने ढाबे से लाश बरामद कर ली। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों से पूरी तरह कट चुकी होती तो आज साहिल हनीमून पर होता और निक्की की लाश किसी खाई में पड़ी होती। अपने आप का और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।